कोई कुछ कहना चाहता है? हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, वैसे तो प्रभु जी सब कुछ सब कुछ बहुत ही अच्छा है प्रभु जी। कृपा ही है हर जगह। और प्रभु जी मैं बस कहने से भी ज्यादा प्रभु जी मुझे तो बस कृपा कृपा का ही आपको अ, बस यही बताना है प्रभु जी कि कृपा इतनी है कि अब बताए क्या और क्या ना बताए प्रभु जी। ऐसा हाल हो गया कि जो कृपा हर पल थी वो कभी शायद हम देखते थे कभी नहीं देखते थे, बट अभी ऐसा हाल हो गया कि कृपा के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा प्रभु जी। यही कहना था प्रभु जी कि हर पल इतनी इतनी ज्यादा करुणा और कृपा है कि मतलब एक्चुअली देखा जाए तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं प्रभु जी। और हम जो अभी कुछ 4-5 दिन की एक यात्रा करके आए हैं, और हम ना 10 साल से प्रभु जी इसके लिए हम वेट कर रहे थे कि कब जाएंगे जाएंगे। कैसे गए और कैसे आ गए और कैसे वो सब संपूर्ण भी हो गया प्रभु जी। हमको हम्म, समझ ही नहीं आया प्रभु जी। और ये पता चला प्रभु जी अंदर से कि 10 साल से हम नहीं चाह रहे थे वहां जाना, बल्कि वो खुद ही अरुणाचल की कृपा है कि वो किसी भक्त को पुकार लेता है, या भगवान की कृपा कहो या प्रभु की कृपा कहो, उस तत्व की कृपा है कि वो प्यास भी भक्त के हृदय में वही देता है प्रभु जी। हम कहें कि हमें प्यास लगी है, नहीं प्रभु जी। प्यास भी वही देता है, प्यास बुझाता भी वही है प्रभु जी। उसको ही पता है संपूर्ण वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है प्रभु जी। और हाँ जी। बस प्रभु जी हर पल कृपा में जो अहंकार की मृत्यु होती है ना प्रभु जी, वो इतनी प्यारी होती है। क्योंकि शांति पहले से ही थी, शोर तो हमारे विचारों का था। तो वो विचार, अहंकार की मृत्यु होते होते वो विचार जो इतने हमें शांति को सुनने नहीं देते हैं, उसको महसूस नहीं करने देते, बस वो विचार खत्म होने लगते हैं प्रभु जी। और शांति पहले से ही थी, करुणा पहले से ही थी, कृपा हमेशा से ही थी। बस वो यानी यानी आप कह रहे हो कि परमात्मा कृपालु है। परमात्मा कृपालु नहीं है प्रभु जी, महाकृपालु है। परमात्मा ही है सब कुछ प्रभु जी। परमात्मा। मतलब भगवान से आपको कोई शिकायत नहीं है, ऐसा? शिकायत कैसे हो सकती है प्रभु जी। मतलब आपको प्रभु जी उनकी कृपा दिख रही है, शिकायत नहीं दिख रही है, उनका फॉल्ट नहीं दिख रहा है? नहीं, फॉल्ट है ही नहीं प्रभु जी, कहीं पे नहीं है। क्या बात कहीं कर नहीं रहे है हो? प्रभु। हाँ, हमारे हमें रोज फोन आते हैं, कम से कम 10 लोग हमें कहते हैं कि उनको फॉल्ट दिखता है और आपको फॉल्ट नहीं दिख रहा है। ठीक से इलाज करवाओ आपका। करा था प्रभु जी, जब दिख रहा था ना फिर आए थे एक डॉक्टर के पास प्रभु जी। उन्होंने ही कर दिया प्रभु जी पूरा इलाज। पहले आधा आधा हमें दिख रहा था, ऐसा हम भी नहीं कह रहे। दिख रहा था, कभी हृदय में ऐसे लगता था। पर जब से हमें प्रभु जी मिले हैं और एक डॉक्टर मिले हैं, वो सब सर्वगुण संपन्न, जब से उन्होंने प्रभु जी ये सारे इलाज कर दिए हैं प्रभु जी निर्दोषता से। कहाँ दिखने प्रभु जी, कहाँ जाए देखने बताइए। कहाँ जाए देखने जब हर चीज कण कण, मिट्टी का एक तिनका भी निर्दोष है प्रभु जी। एक जानवर तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, इंसान तो उससे भी बड़ी बात हो गई। एक मिट्टी का तिनका जो आपके पैरों में कंकर बन के आता है ना प्रभु जी, वो भी निर्दोष है। ये हमने उस गिरिवलम यात्रा में प्रदक्षिणा में हमने सीखा है प्रभु जी। वो तिनके का भी दोष नहीं होता जो आपके पैर में चुभता है प्रभु जी। तो फिर दोष किसका है? संजोगों का कोई है, दोष आसपास नहीं। वाले व्यक्ति का है? किसका दोष है? हमें अगर कोई शिकायत दोष ही करनी नहीं है तो कहाँ करे और किसको करे शिकायत है? है। शिकायतें आंसू में खत्म हो जाएंगी प्रभु जी जब निरावरण दृष्टि होगी ना जो आपने दी है प्रभु जी। निर्दोषता के फूल आपने खिलाए, सारे आवरण आपने हटाए, निराधार आपने कर दिया। कृष्ण कभी आप बन जाते हो, कभी राम बन जाते हो, कभी शिव बन जाते हो, कभी पार्वती बन जाते हो, कभी राधा बन जाते हो। क्या बोले प्रभु जी। कहाँ, किसको दोष दें, किसको दोष दें प्रभु जी। दोष तो देना पड़ेगा कैसे। ना, जीवन में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, आसपास के लोग जो है कपटी है, लालची है, लफंगे है, ये सारा सब है। और आप कह रहे हो सब परमात्मा है और सब जगह उनकी कृपा दिख रही है। हमें तो कहीं नहीं दिख रही है। प्रभु जी आपको देख के दिखने लगी प्रभु जी। हमें आपको खुद नहीं आपके दिख रही है दर्शन और के हमें बाद दिख, दिखने लगी। मतलब हमें खुद दिख नहीं रही है परमात्मा की कृपा। हमें सब जगह पे यही सारा कुछ दोष है, यही दिख रहा है। और आपको हमारे दर्शन से
निर्दोष बुद्धि प्राप्त हो गई। हाँ जी प्रभु जी, आपकी कुछ आँखों में ज्यादा है नहीं हो। ना, आपकी आँखों में निर्दोषता, आपकी मुस्कान में निर्दोषता है, आपके आशीर्वाद में कोई आवरण नहीं है प्रभु जी। आप थोड़ी ऐसे किसी एक भक्त के लिए प्रार्थना करते हो। हमने देखा आप समस्त भक्त कैसी भी स्थिति में हो, हर एक को आशीर्वाद देते हो, हर एक के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु जी। इतना आशीर्वाद देते हैं, इतनी प्रार्थना करती हाँ, है, जाति कहाँ है ये तो बताओ। भक्त के हृदय में, हमारे हृदय में जाती है प्रभु जी। अगर सही में प्रार्थना और आशीर्वाद होता तो जीवन से शिकायतें मिट जानी चाहिए ना, संशय दूर हो जाने चाहिए ना। क्यों नहीं हो रहे? दुख मिट जाना चाहिए, तकलीफें खत्म हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? नहीं, नहीं प्रभु जी नहीं, जो हो रहा है ना वो प्रभु का हो रहा है प्रभु जी, तकलीफें भी प्रभु की हैं प्रभु जी। देखिए अब राम जब आए, तो क्या उनके जीवन में दुःख नहीं आए प्रभु जी? क्या उनको राजपाट नहीं छीन लिया गया उनका? क्या उनकी सीता को नहीं लेके जाया गया? रावण लेके गया था उनकी सीता को। देखो इतना तो तो मेरे ख्याल से हमसे जो जुड़े हैं ना, इतना तो नहीं किसी के साथ हुआ। यानी कि घर से निकाल दिया गया और बीवी को कोई उठा के लेके गया और जंगल फिर जंगल जाके देखिए ना, भीख मांगता है। इतना तो देखो मेरे प्रभु पास जी, कोई ऐसा अभी तक आया नहीं है। इतना दुखी तो कोई नहीं आया। सब लोग अपने अपने घर में ही है, किसी को घर से निकाला नहीं है। तो फिर प्रभु जी जब भगवान आए ना, तो उनके ऐसा नहीं है कि अस्तित्व में उनके दुःख नहीं लिखे गए प्रभु जी। कृष्ण पैदा हुए, उससे पहले 7 भाई-बहन उनके मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, वो 8वें थे। हाँ जी। तो हम देख क्यों नहीं पाते प्रभु जी हम क्यों नहीं देख पाते? ये ये जो चलता है, जो परिवर्तनशील है, वो केवल पेरिफेरी है, केंद्र परमात्मा है प्रभु जी। और उसके उस केंद्र से ही सब कुछ चल रहा है प्रभु जी। उस कृपालु केंद्र से पेरिफेरी में चाहे वो कुछ भी दृश्य दिखे, पर केंद्र तो कृपालुता का ही है ना प्रभु जी। केंद्र तो प्रेम का है। उसी से ही सब पेरिफेरी चल रही है। और उस पेरिफेरी ये से तो फिर कैसे दिक्कत होगी प्रभु जी? हाँ, ये आप कह रहे हो, हम ये सारा कुछ नहीं मानते। हमारे जीवन में तो इतना सारा दुख है और ये प्रूफ के साथ में हम देते हैं। इसका इलाज कैसे करोगे? क्योंकि प्रभु जी सिर्फ पेरिफेरी दिखती है, कोई केंद्र को नहीं पकड़ता। आपने ही तो अपने भक्तों को लेके गए हो ना प्रभु जी केंद्र पे, हर दिन सत्संग में आते हो, फिर बताते हो कि ये केंद्र पे नहीं हो तुम अभी, ये पेरिफेरी की तुम्हारी दृष्टि है। पर जो भक्त केंद्र में रहकर पेरिफेरी को देखेगा, तो वो कुछ भी हो जाए पेरिफेरी में, वो परमात्मा का ही है ना प्रभु जी। है सारी तो है। पेरिफेरी परमात्मा की है प्रभु जी। आप ही तो लेके गए हो यहाँ पे, आप ही तो लाए हो ना प्रभु जी। आप ही लाए हो, क्योंकि एक प्रगट जो युग पुरुष होता है ना प्रभु जी, वो सेंटर के पुष्प को खिलाता है प्रभु जी। जो ये बात प्रगट होता है ना। देखो, हाँ जी। आपकी सब बात मानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है ये तो बताओ। वो दुख नहीं है प्रभु जी, वो परमात्मा की कृपा है। आपने बताया ना प्रभु जी, दुख नहीं आएंगे तो कैसे हमारे ये जो विकार है, ये अटैचमेंट्स है, ये बंधन है, संसार का मोह है, ये कैसे खत्म होगा? हम नहीं तो उसी में खुश रहते हैं। परमात्मा को कौन याद करता है प्रभु जी? जब तक दुख दस्तक नहीं देता ना, परमात्मा को बहुत ही बिरले याद करते हैं प्रभु जी। नहीं तो संसार की चकाचौंध कम है क्या? उसी में सोए रहते हैं, उसी में ऐश करते हैं, मौज करते हैं, खाते पीते हैं। तो देखो, परमात्मा को तो दुख आया तो समझो परमात्मा आया प्रभु जी। ये नहीं वो आपने तो सिखाया। बात सही है। बात सही है। देखो एक छोटा बच्चा है, आग में जा रहा है और हम्म। आग में जलता है और जला हुआ है। जस्ट आग में जाकर जला, उतने में है ना, उसकी माँ दौड़ी आती है किचन में से और उसको एक जोर से तमाचा देती है, "इधर हट इधर से", और खींच लेती है। अब जो है ना, वो छोटा बच्चा क्या सोचता है पता है? वो सोचता है एक तो आग मुझे जला रही है, ऊपर से ये माँ मुझे मार रही है। तो आग जलाने का जो दुख है ना वो तो है ही, ऊपर से माँ ने जो तमाचा मारा ना, वो वहां चिपक गया। वो इतना बेहोश है कि उसे वो तमाचा ही दिख रहा है, उससे आगे हम्म। का कुछ नहीं दिख रहा है। तमाचा किस लिए पड़ा ये नहीं दिख रहा है। वो उसमें चिपक गया, यानी घाव है तो घाव में चिपक गया। घाव से पार देखने हम्म। की अभी तक क्षमता नहीं हुई है, इसीलिए वो अभी भी दुख में है। आग का दुख है, संसार का तो है ही दुख, हम्म। फिर ऊपर से जो प्रकृति ने मारा है उसका भी दुख है। तो यानी शिकायतें तो है ही, अभी भी है। संसार के प्रति थी, अब प्रकृति के प्रति है, अब गुरु आके कुछ कहेगा तो उसके प्रति है, परमात्मा के प्रति है, सब तरह से, सब जगह से।
उसे शिकायत 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 है। मेरे जीवन में ऐसा क्यों? ये लोग मेरे जीवन में ऐसे क्यों आए? है ना? ये संजोग, ये वातावरण, है ना? और ये सारा कुछ जो है शिकायतों से भर जाता है फिर। तो थोड़ा ऊपर उठना है, चीजों को देखना है होश पूर्वक कि हो क्या रहा है। इतनी सारी शिकायतें हैं मेरे जीवन में, यानी सबसे शिकायत है। अब धूप निकली है तो भी शिकायत, ठंड ज्यादा बढ़ गई है हम्म। तो भी शिकायत, रोड ठीक ठाक नहीं है वो भी शिकायत, अरे कपड़े ठीक नहीं है वो भी शिकायत। मतलब शिकायत का पूरा खजाना भरा है भीतर, और एक के बाद एक के बाद एक निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। कोई सामने मिला, 10 शिकायतें उससे कह देगा। गलती से भी उसके सामने कोई जाता है, उस शिकायतों का पूरा पिटारा, क्या कहते हैं, बक्सा खोल देता है। ये लो मेरे पास ये है, इतनी इतनी शिकायत है, उससे है उससे है उससे है, भगवान से भी है। तो इस तरह का लूप में वो फंस गया है, इस तरह की हम्म। पैटर्न में फंस गया है। हम्म। अब जी। इसको बाहर निकलना मुश्किल है। इससे गहरी चोट पड़ेगी ना तब ही निकल पाएगा, तब तक तो होश में ही नहीं आएगा। तो होश कोई आसान बात तो है नहीं, है ना? अगर तुम सुधर जाओ या तो फिर वो सुधार देगा। तो थोड़ा समझो। तो ऐसा होता है। तो जो प्रभु जी एक। शिकायतों से भरा है ना, परमात्मा वहां आता ही नहीं, दिखता तक नहीं। हम्म। जो शिकायतों से भरा है ना, उसके पास परमात्मा नहीं है, याद रखना। अगर परमात्मा सामने खड़ा है ना, तो भी उसको दर्शन नहीं होगा। शिकायतों का पूरा भंडार भरा है, और रो रहे हैं परमात्मा के लिए और कर रहे हैं शिकायतें, नहीं होगा। ये दोनों साथ में नहीं चलते। जी। शिकायतों को हटाकर जब उस खजाने में सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता, अहोभाव, थैंक्स का भाव, है ना, ये सारे भाव जब रखोगे ना, परमात्मा ऑटोमेटिक आएगा। आप हम्म। समझ रहे हो जी कि प्रभु जो जी। भी मिला है ना, बड़ी कृपा है। जो भी मिला है, हे परमात्मा तूने क्या अद्भुत दे दिया है मुझे। जिस दिन ये भीतर से आवाज आएगी ना, परमात्मा को सामने खड़ा पाओगे, साक्षात्कार एकदम। यानी वो खजाना पूरा खाली करो शिकायतों का, फेंको, उसके भीतर ये सब डालो। क्या? शुक्राना। अहोभाव, हाँ, कृतज्ञता का भाव, थैंक्स का भाव, धन्यवाद का भाव, है ना? यानी हम्म। परमात्मा को गदगद कंठ से, रोमांचित गात्र से थैंक यू बोलो, आभार व्यक्त करो कि तूने क्या दे दिया है मुझे। बहुत बड़ी कृपा। जिस दिन भीतर से ये भाव आएगा ना, अपने आप परमात्मा भीतर से प्रकट होगा। सब कुछ फिर बहने लगेगा, बहने लगेगा। और ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। आप समझे? शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आपको कोई शिकायत है तो बता देना। नहीं प्रभु जी। डर गए? नहीं प्रभु जी। शिकायतें, सत्संग से शिकायतें खत्म हो गई हैं। समझ में आया है कि परमात्मा क्या है और वो हमारे किस भले के लिए कर रहा है ये सब। मतलब आप सत्संग सुनते हो रेगुलर, ऐसा? ये तो है ही है प्रभु जी, पर क्या पहले तो रही हैं शिकायतें, लेकिन अब ये नजरिया जो बदला है उससे सारा कुछ ही बदल गया है। मतलब शिकायत का तो कोई सवाल ही नहीं है अब। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सत्संग से शिकायतें कम होती है, समझदारी बढ़ती है, ऐसा? ऑब्वियस है। बिल्कुल है जी। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमारे पास तो उतने ही कॉल आते हैं शिकायतों से भरे। प्रभु प्रभु जी, फिर वो सत्संग सुनना और सत्संग मनन करना दोनों बातें हैं। हमें हाँ, ये भी पॉइंट है, बराबर है। कानों कानों को लिया है बस ये। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। यानी शब्द भीतर उतर नहीं रहे, ध्यान शिकायतों पे है। यानी ध्यान दुख पर है। वो छोटा बच्चा है ना, ध्यान कहाँ है? वो तमाचे पे, गाल पे है। जी। माँ बोल क्या रही है ना, उसके ऊपर नहीं। उसको दुख किस बात का है ना, उस पर ध्यान है। और उसके जीवन में वही बड़ा होता जाएगा। 4 दिन जी। तक रोता रहेगा, मुझे मारा मुझे मारा, है ना? जो भी मिलता है उसके सामने आता है। अगर अंकल अंकल मेरी माँ ने मुझको मारा, ही ऐसा। हाँ, कोई भी मिल जाता है, उसका फ्रेंड मिल जाता है, मेरी माँ ने मुझको मारा।
हफ्ता भर से वही चल रहा है, दृष्टि उसकी दुख पर है, लेकिन अगर वो आग में जाता तो जल ही जाता, खत्म हो जाता। माँ ने उससे बचा लिया, और कौन से शब्द कहे ना, उस पर ध्यान ही नहीं है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो इतना बेहोश है और इतना ना समझे, तो इसको कैसे समझाए बताओ? ये सत्संग से समझने वाले हैं? प्रभु जी, आपने ही कहा है कि जो भगवान की प्रेम की भाषा नहीं समझेंगे उनको फिर प्रकृति समझा देगी। एग्जैक्टली इसको रिपीट करो। जो भगवान की प्रेम की भाषा से नहीं समझते उनको प्रकृति समझा देगी। और एक बार रिपीट करो। जो भगवान के प्रेम की भाषा नहीं समझते उनको प्रकृति स्वयं समझा देगी। ये ऐसा ही है। प्रेम से नहीं समझोगे ना तो डंडे से समझ ही जाओगे, और डंडे से नहीं समझोगे तो तलवार से समझोगे। समझना तो है ही, क्योंकि बिना समझदार हुए आपके दुख जाएंगे नहीं, रोते ही रहोगे जीवन भर। जी। ये ऐसा है। जिसको समझना है ना शशि भाई, हम कह रहे हैं, जिसको समझना है ना पहले दिन ही समझ जाता है। ये हमारा खुद का अनुभव है। जी। हमारे पास जो लोग आते हैं ना, उनके जीवन को हम चेक करते हैं ना, पता चली जाता है। जिसको समझना है वो पहले दिन ही समझ जाता है, और जिसको नहीं समझना है ना, वो अंतिम तक नहीं समझता है, मृत्यु तक नहीं समझता है। जी। जी। तो हम पूरा समझ जाते हैं कि किसको समझना है। जो लोग हमारे पास आते हैं ना, हम तुरंत ही पहले दिन ही समझ जाते हैं कि कौन कहाँ पर पहुंच जाएगा। हमें पूरा पता होता है कौन कहाँ अटक जाएगा, पहले दिन ही हमें पता होता है। बाकी का तो टाइम पास ही है और कुछ नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी, इस संदर्भ में तो पूछने का कुछ भी नहीं है। एक परमात्मा इतनी करुणा इतनी कृपा करके इतना अमूल्य समय हमारे लिए रख रखा है। इतना अमूल्य समय, निरंतर हमारा चिंतन। हम उसका चिंतन क्या कर लेंगे, वो हमारा निरंतर चिंतन कर रहा है कि भाई इनको कैसे सुधार दिया जाए, कैसे इनका इनका कल्याण कर दिया जाए। मतलब अपने खाने का कुछ, सोने का, किसी चीज के समय की तरफ ध्यान न देते हुए, शरीर की तरफ ध्यान न देते हुए, और निरंतर हमारे चिंतन में है कि इनका कैसे कल्याण कर दिया जाए। तो ऐसे तो हमारे गुरु जी है, आप उसी की तो बात कर रहे हो। बस ये तो आप समझ तो रहे हैं वही, किसकी बात कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ तो वही है हमारे गुरु जी। देखो, दिन रात नहीं देखते, सतत विचरण करते हैं कि किस तरह से भक्त का कल्याण हो, किस तरह से उनके शिष्य का कल्याण हो, किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से वो सुखी हो। निरंतर वही तो है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रसंग है, इतनी इतनी शारीरिक तकलीफ है, फिर भी जो है ना, वो लेटर लिखते हैं। 92 ईयर ओल्ड, है ना? जी। कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, शरीर का तो उनको है ही नहीं। जैसे पैर में सूजन इतनी है कि ऐसा लगता है कि वो जो बैग भरे है ना, पानी के बैग भरे हैं, भारी भारी, जी। ऐसा उनको लगता है। चमड़ी ऐसी हो गई है जैसे, आपने देखा होगा कि वो फेविकोल लगाते हैं ना, उसमें किसी बात में सूख जाता है, फिर उसको स्पर्श करो कैसा होता है, जी। उस प्रकार की चमड़ी हो गई है। और एक हाथ उठाना, ये प्रोजेक्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट समझ रहे हो ना? जी। बहुत सारी चीज इकट्ठा होती है तब एक प्रोजेक्ट पार पड़ता है। जी। तो हाथ उठाना एक प्रोजेक्ट हो जाता है, यानी उनको कितनी पीड़ा होती होगी। और फिर भी एकमात्र ध्येय है कि किस तरह से उससे जो जुड़े हैं ना, वो किस तरह से सुखी हो, किस तरह से वो समझदार बने, किस तरह से वो आत्म कल्याण को उपलब्ध हो, किस तरह से वो जीते जी मुक्ति को उपलब्ध हो, किस तरह से उन्हें उनके जीवन में वो रंग, वो खुशियां, वो सुगंध, वो संगीत जो परमात्मा से बहता है, वो किस तरह से उसके जीवन में आए। बस ये एक ही भाव है। क्या है उनका? कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसे है हमारे गुरु जी। अब बताओ, सामने है, साक्षात है, भगवान है, और हम यहाँ पर मुंह लटकाए, ये इतना ठीक नहीं है, ये मेरा इतना ठीक नहीं है। वो अपने जीवन से दिखा रहा है, एग्जैक्टली अपने जीवन से मैसेज दे रहा है कि मेरा कुछ भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं आनंदित हूँ, परमात्मा के आनंद में हूँ। और फिर भी जो है लोगों के कल्याण के लिए
मैंने अपने देह को कुर्बान करके रख दिया है, ऐसा हमारे गुरुजी कहते हैं, और ये उनके जीवन में भी है, और ये हकीकत है, और हम प्रत्यक्ष साक्षी है उनके। तो सोचो, तो सही तो कह रहे हैं आप, सत्पुरुष ऐसे ही होते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, मेरा जो कहने का अभिप्राय था अपने प्रभु जी के लिए था ये। सत्पुरुष जो हैं उनको तो आपने देखा है, उनके सानिध्य में आप रहे हैं, हम नहीं रहे हैं, इसलिए हम तो आपको देख रहे हैं प्रभु जी। देखो, आपके प्रभु जी जो है ना, चपरासी है, उसको एक नए पैसे की अक्ल नहीं, वो एकदम पाखंडी है। उसमें तो क्या कहते हैं, अगर वो नौकरी मांगने जाएगा ना, तो 5,000 वाली वॉचमैन की नौकरी भी नहीं देंगे, उसकी तो कोई दे भी औकात ही नहीं। दे भी नहीं सकते, किसी की औकात नहीं है जी उनको नौकरी पर रखने की। संसार में किसी की औकात नहीं है, ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है उनको नौकरी पर रख ले, वो भारी पड़ेंगे सब पे। इतना खजाना नहीं है किसी के पास, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? इस संदर्भ में तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी पूछने का। परमात्मा हमें, जब ये समझ आ जाएगी किसी भी जीव को कि परमात्मा क्या है, और वो उसके सारे ये क्रियाकलाप सारा कुछ है जो किस लिए है ये, तो फिर उसको शिकायत, किसी किस्म की शिकायत कहीं से भी ना संयोग से होगी, ना ही उसकी किसी क्रिया से होगी, ना प्रकृति से होगी, ना वस्तु से, ना विषय से, ना मनुष्य से, किसी से भी कोई शिकायत नहीं होगी। उसको समझ में आ जाएगा ना ये सारा क्राइटेरिया है क्या, ये चल क्या रहा है। हाँ, ये भी है। तो देखो कैसा है, एक व्यक्ति है, उसके जीवन में बैंक बैलेंस तगड़ा है, यानी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं उसके जीवन में, कोई दुख नहीं, ठीक है। जी दूसरा, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, और जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसको शरीर की ओर से कोई तकलीफ नहीं, यानी शरीर मन और ये सारा कुछ एकदम परफेक्ट है। आप समझ रहे हो? जी बैंक तगड़ा है, बैलेंस, शरीर मजबूत है, मन स्वस्थ है, ठीक है। जी तीसरी बात, उसके आसपास में जितने संबंध है ना, यानी पति पत्नी बच्चे माँ बाप और भी सारे रिलेशंस, वो सारे के सारे रिलेशंस में कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ये तीसरी बात हो गई। जी यानी वहां से कोई दुख नहीं है, सब एकदम परफेक्ट है, सब एकदम उच्च कक्षा के हैं, ठीक है। जी और चौथी बात यह है कि समाज से उसे सब तरह से सम्मान मिल रहा है ना, यानी कोई उंगली उठाने वाला कोई भी नहीं है, जी यानी मान है, सम्मान है, स्टेटस है। ये हो गया 4 बात। जी जी और पांचवी बात क्या जोड़ना चाहोगे? वो ज्ञानी है, यानी उसको सब नॉलेज है, यानी अध्यात्म का, और दूसरा पराविद्या अपराविद्या सब नॉलेज जी है ना। यानी ज्ञान के हिसाब से भी वो उच्च है, समाज के हिसाब से भी उच्च है, मान सम्मान, संबंध के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, और फाइनेंशियली। इसके जीवन में कोई दुख है क्या, बताओ? नहीं, जीवन में जो सांसारिक रूप से देखा जाए तो कोई दुख नहीं है। वो बिल्कुल भी सुखी नहीं है। है। यदि वो परमात्मा से नहीं जुड़ा है तो फिर ये सब किस काम का नहीं, उसके। वो बात अलग है, ये मैं सिंपल बता रहा हूँ। तो ये आदमी आनंदित है या नहीं, बताओ? जी है ना। और उसकी नजर में दुनिया कैसी है? उसके गुब्बारे में ये सारा कुछ भरा है ना, ज्ञान से लेकर सब कुछ है उसके पास। अब जी ये जो है राजा है क्या नहीं, बताओ? जी बिल्कुल। उसके सामने दूसरा एक है, जिसको खाने के वांदे हैं, यानी फाइनेंशियली जीरो है, और लोग उसको ताने दे रहे हैं, उसके जीवन को ताने दे रहे हैं कि तूने जीवन में किया क्या है, ये है वो है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। उसकी पत्नी रोज चिल्लाती है, या तो उसका पति रोज चिल्लाता है, बच्चे चिल्लाते हैं। हमने देखा है ऐसे फैमिली, जी बच्चे 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, उसके बाप को कहते हैं तूने जीवन में किया क्या है, सीधा सीधा बोलते थे। बाप पूरा मेहनत करके बच्चे लोगों को इतना बड़ा करते हैं, और वो बच्चा उसका
20 साल का होता है, कहता है तूने जीवन में किया क्या है ना? तो जी इस तरह से उसको सामना करना पड़ रहा है, ये भी दुख है उसके जीवन में। जी बिल्कुल। समाज वाले तो ताना दे रहे हैं, और बीमार है वो, स्वास्थ्य भी उसका ठीक नहीं है, यानी संबंध पूरे परिवार से बिगड़े हुए हैं, यानी सब उसे धुतकारते हैं, घृणा करते हैं, कोई उसे प्रेम नहीं करता, समाज वाले उससे प्रेम नहीं करते। वो भी जो है ना, किसी के घर पे जाता है ना, तो समाज वाले जो है ना, दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसे लगता है ये भिखारी है, पैसे मांगने के लिए ही आया होगा। जी इस तरह से घृणा का पात्र हो गया है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पैसा नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, और ज्ञान तो क्या कहे, समाज ने जो दिया वही ज्ञान है, जीवन ने जो दिया वही ज्ञान है। अब ये दुखी होगा या नहीं होगा? जी दुख से भरा है या नहीं, बताओ। आपके जी। सामने वो 5 मिनट बैठेगा तो क्या बोलेगा? वो दुख का ही रोना रोएगा। है ना? और पहला वाला जो आदमी था वो 5 मिनट बैठेगा तो क्या कहेगा? क्योंकि वो ज्ञानी भी है। आत्मा परमात्मा की ज्ञान की बातें इतनी अद्भुत तरीके से समझा देगा आपको। लेकिन ये दोनों व्यक्ति जो है ना, बेहोश है, अपने अपने गुब्बारे में है। जी और दोनों का, सुख का और दुख का, पहले वाले का सुख का, दूसरे वाले का दुख का आधार जो है ना, ये सारी 5 चीजें जो हमने बताई ना, वो है। जी जी बिल्कुल। यानी दुख और सुख आधारित है ये दोनों जी का। जी दोनों बेहोश है, दोनों अज्ञानी है, चाहे वो पहले वाले में कितना भी ज्ञान भरा हो। और अगर वो जो दूसरा वाला आदमी है जो गरीब है, वो अगर इसी अवस्था में आनंदित है ना, तो समझना कुछ गड़बड़ है। आप समझ रहे हो? जी बिल्कुल। कुछ तो ऐसी समझ उसने विकसित कर ली है कि इतना भयंकर दुखों के और असाधारण संजोग, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके भीतर भी ये आनंद में रह पाता है। ये कौन सी समझदारी है? तो समझना कि जो भिखारी है, जो गरीब है और फिर भी आनंदित है, कुछ तो समझदारी होगी। नहीं तो ये जो आप समाज में देखो ना, मनुष्य को देखो, जो सुखी है ना उसका भी आधार है, जो दुखी है उसका भी आधार जी है। बिना आधार का आनंद जीवन में जिसको है ना, वही मुक्त है। फिर परिस्थितियां कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, चाहे वो कितना भी बीमार हो, चाहे कितने भी ऑपरेशन हुए हो, जी चाहे पैसे के वांदे हो, चाहे सब लोग उसे गालियां देते हो, फिर भी वो हंसता रहता है, उसे छूता ही नहीं, भीतर कुछ भी छूता नहीं। क्योंकि वो इतना समझदार हो चुका है, सबके स्वरूप को देख लिया है, पैसे के स्वरूप को देख लिया, संबंध के स्वरूप को देख लिया, समाज के स्वरूप को देख लिया, जगत के स्वरूप को देख लिया है ना, मन और स्वार्थ के स्वरूप को देख लिया है। और ये सारा कुछ देखने के बाद वो समझदार हो गया। और जो समझदार होता है ना, सिर्फ वही निराधार आनंद में बहता है। जी बिल्कुल। फिर चाहे वो विपरीत परिस्थिति में हो या सानुकूल परिस्थिति में हो, है ना, जी यानी सुख सुविधा वाली परिस्थिति में हो या फिर दुख वाली परिस्थिति में हो, यानी अभाव की परिस्थिति में हो, तो जो दोनों परिस्थिति में, दोनों परिस्थितियों का आधार लिए बिना वो आनंदित है ना, तो समझना वो जीवन मुक्त है। यानी जो जी पहला आदमी है, जो अमीर है, ज्ञानी है, स्वस्थ है, सब कुछ है, उसकी वो सारी परिस्थितियां छीन जाने के बाद में वो कैसा रहता है ना, ये जी देखना है। जी बिल्कुल। और दूसरे आदमी को सारी परिस्थितियां उसकी भी छीन जाने के बाद में अमीर वाली परिस्थितियां दे दी जाए, तब वो कैसे, है ना, कैसे सही है जी। रहता है, तब पता चलेगा। यानी कौन कौन सी परिस्थिति में है ना, तो ये संजोग है, और वो परमानेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर। जी तो ये भी छीन जाएगा, चाहे परिस्थिति कौन सी भी हो, छीन जाएगी। जी फिर भी उस परिस्थितियों के अधीन न रहते हुए अगर परमात्मा के आनंद में हो, तो जीवन मुक्त हो, जीते जी मुक्ति की अवस्था है वो। जी तो कोई भी खुश है ना, चेक कर लेना उसके जीवन में क्या क्या है, वो खुशी का आधार क्या है।
और कोई दुखी है तो भी चेक कर लेना उसका दुख का आधार क्या है। आधार दोनों में मिल जाएगा। और जो निराधार आनंद में बहता है ना, अकारण आनंद में, वो बात ही अलग हो जाती है। और कुछ पूछना चाहते हो? बहुत क्लियर है प्रभु जी। निराधार आनंद, ये सबसे मस्त है। यही है असली जो कुंजी है, यही है। हमने देखा है कि एक छोटे से रूम में रहता था और अचानक लॉटरी लग गई, पैसा आने लगा, चाल बदल गई, कपड़े बदल गए, तौर तरीके बदल गए, हाव भाव बदल गए, उसकी बोली, उसमें जो कॉन्फिडेंट था, उसकी आंखों में चमक। आप समझ रहे हो? जी। क्या है आधार? पैसा ही तो आधार था। यस, बिल्कुल है जी। हाँ, जिस दिन छीन जाएगा वापस सिकुड़ जाएगा, जी। मुरझा जाएगा। तो क्या ऐसा जीवन जीने के लिए आए हो? तो वो नॉर्मल कंडीशन है कि पैसा आता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है तो तुम खिले खिले रहते हो। और अगर यही सारा कुछ छीन जाता है तो मुरझाए मुरझाए रहते हो। तो तुम प्रकृति के अधीन हो, माया के अधीन हो। जी। समझना, परमात्मा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कितना जी। भी परमात्मा परमात्मा कह लो ना, कितना भी भीतर से तड़प तड़प कह लो ना कि मुझे परमात्मा की तड़प है, मैं इतना भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, वो करता हूँ, नहीं है, ये जीरो है। तुम प्रकृति के अधीन हो। जी बिल्कुल। तुम अभी भी जो है ना, अज्ञान, बेहोश और माया के अधीन हो। कुछ भी नहीं हुआ है। जी सालों से फैक्ट है। तुम भली पूजा कर रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, याद रखना। जी बिल्कुल। है ना? तो जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो फूक जाता है, हवा निकाल दो तो मुरझा जाता है। जी। तुम वैसे हो। जी। और तुम कह रहे हो परमात्मा परमात्मा चिल्ला रहे हो, भक्त भक्त चिल्ला रहे हो। क्या है ये सब? कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जी। तुम्हारा प्राण तो हवा है। गुब्बारे में हवा भरी तो फूक गए, सही है जी। है ना? जी हवा बिल्कुल। निकाल दी तो बात खत्म। तुम्हारा प्राण जो है ना, प्रकृति है, माया है, यही सारा खेल चल रहा है। जब तक ये खेल में फंसे हो ना, समझना कुछ भी पाया नहीं है। सही है जीरो जी। के जीरो हो, वहीं के वहीं हो। चाहे जीवन भर ध्यान करो, पूजा करो, हवन करो, सब कुछ करो, आरती से लेके सब कुछ करो, उपवास करो, व्रत करो, कुछ भी करो, जी। जब तक वो समझदारी नहीं आई ना, तब तक तब गड़बड़ है। जी बिल्कुल है। तो वो तो कोई माया पार का पुरुष आके तुम्हें समझाएगा कि तुम्हारा आनंद कैसा है, तुम्हारा दुख कैसा है, तुम कहाँ खड़े हो, तुम ये जो कर रहे हो ये सारा कुछ तुम्हारा गुब्बारे का है ना? जी बिल्कुल। जब ये सारी मान्यताएं तोड़ेगा नहीं, तुम्हें अपने लोक में लेकर जाकर दिखाएगा नहीं कि ये देखो, तब तक कैसे समझ में आएगा? नहीं आ सकता जी। और तुम्हें तुम्हारे औकात के हिसाब से ही गुरु मिलेगा, याद रखना। जी। तुम उसी को ही ढूंढ रहे हो ना। तुम जैसे हो वैसे ही तुम लोगों को अपने जीवन में लाओगे, वैसे ही गुरुओं को भी जीवन में लाओगे। जी फैक्ट है जी। है ना? तो तुम्हारा गुब्बारा तुम्हारे, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे गुब्बारे का है, तुम्हारा परमात्मा भी तुम्हारे गुब्बारे का है। जी। ये खेल में फंसे हो तो ये माया का खेल है। तुम्हें लगता है, वो जो पहले वाला अमीर आदमी है ना, उससे ऐसा ही लगता है कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मुझे भगवान मिल गए हैं, ऐसा ही लगता है। क्योंकि सब तरह से सुखी है और जी। ज्ञानी भी है, यानी पराविद्या अपराविद्या सब कुछ जानकार है। उसे लगता है कि अरे, मेरा तो हो चुका। लेकिन उसका जो हो चुका है ना, वो आधारित है। जब तक आधार छीना नहीं जाएगा ना, तब तक हकीकत पता नहीं चलेगी, याद रखना। जी। और इसमें सतत चेक करते रहना, आप कौन सी भी परिस्थिति में हो, आप गरीब से गरीब की परिस्थिति में हो या अमीर से अमीर की परिस्थिति में हो, जब तक भीतर चेक नहीं करोगे ना, पता नहीं चलेगा। जी कि हम। है ना? कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये रह सकता हूँ, मैं ये कुछ, आप समझ रहे हो? जी। वो बुद्ध भगवान, महावीर भगवान राजमहल त्याग करके चले गए। उसे वो समझ थी कि ये कुछ है नहीं मेरे लिए।
है ना। यानी वो अलिप्त तो थे पक्का, लेकिन फिर भी जो है ना भीतर दुख था, क्योंकि परमात्मा नहीं मिले थे ना। जी वो जो भीतर तड़प थी परमात्मा की, वो तृप्त नहीं हुई थी। उसे पता चल गया था कि ये राज वैभव जो भी है ना, उसमें वो संभव नहीं है। वो भी सुख देने के लिए संभव नहीं है, जो अल्टीमेट अल्टीमेट सुख आनंद कहते हैं ना। जी तो वो निराधार आनंद की तलाश में थे। तो उन्होंने दुख भी झेला ना। जंगल में गए तो खाने जी का, रहने का, सब तरह से। जो राजमहल में प्रिंस है, वो जंगल में जाके भी, यानी राजमहल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जंगल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो स्थिति, फिर भी वो तड़प परमात्मा की। यानी उनका सुख दुख का आधार जो है ना, परिस्थितियां नहीं थी। और फिर जो उन्हें प्राप्त हुआ ना, वो निराधार आनंद। जी और यहाँ तो थोड़ी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, उछलने लगते हैं, रोने लगते हैं, पीटने लगते हैं। आप समझ रहे हो। हाँ जी प्रभु जी। तो हम में और उसमें इतना फर्क है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सुख में जो है ना बहुत गर्व मत करना, और दुख में जो है ना बहुत दुखी भी मत हो जाना। दोनों परिस्थिति में ऑब्जर्व करना खुद को, भीतर क्या चल रहा है। जी दोनों परिस्थिति में साक्षी हो जाना, अलिप्त हो जाना। तब जाके है ना आप परमात्मा की भक्ति के लायक बनते हो। जब वो जी प्रभु स्थित जी। प्रज्ञता आ जाती है ना, तब। जी जी और तब जो आनंद बहता है ना, वो निराधार आनंद है। आप समझे। हाँ जी प्रभु जी सही है। लॉजिक कहता है कि किसी भी चीज का आधार होता ही है। लेकिन लॉजिक से पार की ये चीजें हैं। निराधार आनंद, निराधार प्रेम, है ना, जी निराधार ज्ञान, ये सारा कुछ जो है ना लॉजिक से पार की अवस्था है। जी यहाँ लॉजिक चलेगा ही नहीं। तो अकारण जो कारण है वो वैसा ही है। माइंड इस पे कंफ्यूज हो जाएगा, बुद्धि तर्क बैठ जाएंगे कि वो कौन सा कारण है जो बिना कारण का है। आप समझे। जी। तो ऐसा है। और कुछ कहना चाहोगे। बस मेन बात तो यही है कि हमें सुख का भी अपना जो की स्थिति में अपना बेस, और दुख की स्थिति में भी अपना जो बेस है, हमारा जो आधार है, उस पे निरंतर हमारा नजर रहनी चाहिए कि उससे हम, उसके कारण हम, हमारे अंदर कोई भी फर्क ना पड़े। हाँ जी। तो यही सबसे बड़ी सीख है ना। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा